से उठा लाया के? मंडप से उठा लाया इसको? गवाह है हथियारों के लेन देन के केस की। बात मान के मुकर गई। तो यहाँ कैसे? यही रहेगी जब तक मदद के लिए तैयार नहीं होती। और तुम रखवाली करोगे इसकी। तो मेजर साहब, चौकीदार ना है हम। अपना ऑर्डर वापस लो। जो बोल रहा हूं ना, चुपचाप करो। हमारे पे दया करो। मैंने यहाँ से जाना है। कैदी बना के रखा है हमारे को। एक बात सुन ले छोरी, इतने सालों से इसने हमारे को नहीं जाने दिया, तो थारे को क्या जाने देगा ये? अरे रो रही है, अरे रो रही है ये। आदत है, ध्यान मत दे। और वैसे भी तुम्हें कब से औरत और उनके आंसुओं से हमदर्दी होने लगी? वो देख छोरी, तरस तो आ रहा है थारे पे, पर क्या है कि हम थारे वास्ते कुछ नहीं कर सकते। ये जो छोरा है ना, पागल है, एकदम पागल। या फिर शायद इसके खून में पागलपन है। हमारे से नहीं होगी चौकीदारी। राणावत, बाप बोल बाप, फिर शायद सोचो भी। वो आपके बाबू सा है। कैसे इंसान हो। जल्लाद। ठीक से फैलाना बेटा, तकिए अब आए हैं। माजी साहब, मैं अभी कह रही हूँ, हम उस तरफ जाकर अपने कमरों में सो जाते हैं। आप परेशान मत होइए। अच्छा, मौसम तो नहीं बिगड़ गया तेरी बुद्धि का? जानवर की तरह आया था वो घर में। अगर हम वहां सोने के लिए गए ना, तो धाड़ धुम पिस्तौल से वो हमें हमेशा के लिए सुला देगा। और ये पूरा घर खुला छोड़ के उसके भरोसे ऐसे ही कमरे में जाके आराम से सो जाएं। हम यहीं सोएंगे, और इसके बारे में मैं कोई बहस नहीं सुनना चाहती हूँ। और रही बात तुम्हारी परेशानी की, तुम्हारी असली परेशानी तो तू है। गलत कह रही हूं मैं? तू अंदर जा, ओढ़ने के लिए कुछ लेके आ। जा। मोहिनी, ये सारे बिस्तरे यहाँ क्यों बिछा रखे हैं? सजा है जी। सिर फोड़ के मर गई मैंने आपसे कहा था इस घर और व्यापार को अपने नाम लिखवा लो, पर नहीं, कुछ नहीं किया आपने। अब देख लो उसका अंजाम। तुम्हारे घर के बीच में रस्सी बांध के 2 टुकड़े कर दिए जानवर ने। अब देख क्या रहे हो? सो जाओ, घुस जाओ बिस्तरों में। ये वर्दी पहन के ही सो जाओ। वैसे भी इसका कुछ फायदा तो है नहीं, घर पे किसी और ने कब्जा कर रखा है। सो
रोना नहीं कोई, लेकिन क्योंकि रात में अगर तुम्हारे आंसुओं से रजाइयां भीग गई ना तो ठंड में अकड़ जाओगे सबके सब। माँ तू तो जानती है हमारे को इतनी जल्दी नींद नहीं आती। मैं जा रहा अपने कमरे में। तू भी जानता है कि तू वहां जा नहीं सकता। ठीक, तो मैं नहीं सोऊंगा। मोहिनी, कितनी खुशी की बात है ना कि घर का सबसे बड़ा सदस्य इतने सालों बाद अपने घर वापस लौट आया। सुमेर, इनकी तो बुझी गई है, अब कमरे की बत्ती भी बुझा दे। क्या करोगे? फिर से बांधोगे जैसे जानवरों को खूंटे से बांधते हैं? जो करना है कर लो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं यहां से भागने की कोशिश करती रहूंगी। सोच ले। सोच लिया। खाना नहीं खाएगी तो घर कैसे जाएगी? खाना खाएगी तो जाने दूंगा। लौट जाना वीरपुर।
माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे शायद। तो इस सब में शामिल है, इसका कोई सबूत नहीं जुटा पाया। कैद खत्म, आजाद है तू। आराम से खड़े। चंदनगढ़ से बीरपुर का रास्ता बहुत लंबा है। बहुत जल गई है ना, ऐसे ही बनाना आता है मुझे। अब ठीक है। मैं गई तो और भी पीएसडी के अफसर। वो मानते हैं कि तू मर चुकी है, फिर भी कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा। आप हमारे लिए ये सब क्यों करेंगे? मैंने आप पर विश्वास नहीं है। 11 बज रहे, 1 घंटे में तू घर के बाहर होगी बीरपुर लौटने के लिए। फिर फैसला कर लेना, विश्वास करना है या नहीं। बारह बज गए, चलो। इस तरफ। इस तरफ।
लागे इसका हाथ, छाप तिलक दोनों की होवे, जब होवे ये साथ। ये भी है कुछ आधा आधा, वो भी रहे अधूरी, फिर भी तेरे मुंह क्यों खड़े हैं, ऐसी क्या मजबूरी, फिर भी तेरे मुंह क्यों खड़े हैं, ऐसी क्या मजबूरी, सोनी सोनी सी। 1 मिनट। और निकला आधा किलोमीटर दूर बस स्टैंड है। हर 20 मिनट में बीरपुर के लिए बस। दवाई लिया। आता हूं मैं। कहाँ? काम। चौकीदारी ना होगी मारे से। जरूरत भी नहीं है। एक टिकट बीरपुर। आपका बहुत बहुत आभार भोलेनाथ, बस घर पहुंचा दो। चलो 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 बीरपुर बीरपुर, चलो जल्दी जल्दी बीरपुर 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 बीरपुर, चलो चलो बीरपुर बीरपुर बीरपुर। अमन, हम लोग बीरपुर पहुंच गए। वो किसी भी वक्त चौपाड़ पहुंचती होगी। क्या करना है पता है ना? हाँ सर, आप चिंता मत कीजिए। जैसे लड़की गांव में एंटर करेगी वो सीधा अपनी मामी के घर जाएगी। उनका प्रेम और जुदाई मिलाप होगा और हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे और फिर पूरे गांव को चेतावनी देकर इस केस को नए सबूत के साथ रीओपन करेंगे। गुड।